साबिक कप्तान अजहर अली सरफराज अहमद को नई जिम्मेदारियां मिलने पर नाराज। कौमी सिलेक्शन कमेटी और हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट के ओहदे से इस्तीफा दे डाला। दुरुस्त कबल पीसीबी ने साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन और पाकिस्तान अंडर 19 टीम के मामला सौंपे थे। ज़राए का कहना है कि सरफराज अहमद को नई जिम्मेदारियां मिलने से अजहर अली नाखुश थे। मोदी अपना मुंह छुपा रहा है दुनिया से, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस का कोई प्रोग्राम हो या आसियान का कोई कॉन्फ्रेंस हो, वो बुज़दिल डरपोक अब हार गया है, अब वो नहीं जा सकता है। और मैं उनको बताना चाहता हूं कि बच्चा बच्चा जानता है कि आप कश्मीर के अवाम के साथ क्या करना चाहते हो। हम जानते हैं कि आप भाई को भाई से लड़वा के पाकिस्तान के क्या कश्मीर का मौकफ कमजोर करना चाहते हो। मैं मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जंग में भी हारे और इंशाअल्लाह ताला आपका इस साजिश भी नाकाम रहेगा। मोदी सरकार की पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर के रिश्ते को कमज़ोर करने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। बिलावल भुट्टो सरदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हलफ बर्दारी की तकरीब से खिताब में कहा, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से जंग हारने के बाद से दुनिया से मुंह छुपा रहे हैं। वो जानते हैं कि अमरीका से पाकिस्तान तक हर कोई उनको साथ गिराए गए जहाज़ याद दिलाएगा। इसलिए भारत आज़ाद कश्मीर में बेअमनी फैलाकर कश्मीर का मौक़िफ़ कमज़ोर करना चाहता है। भारत चाहता है कि हम आपस में लड़ते रहें, हम ऐसा नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, हम बंद कमरों में बैठकर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे। फैसल राठौर अवाम से किए वादे पूरे करेंगे। हम बंद कमरों में आज़ाद कश्मीर का हुकूमत नहीं चलाएंगे। हम इंशाअल्लाह ताला अवाम के दरमियान बैठकर, अवाम के साथ मिलकर, उनके सियासी जद्दोजहद में साथ देकर इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल दूर करेंगे। कश्मीर के अवाम को यह मालूम होना चाहिए कि ये अपने फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म बन गए। हलफ उठा लिया। चौधरी लतीफ़ अकबर ने उनसे हलफ लिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर का पाक फ़ौज को खिराज तहसीन, पीपल्स पार्टी की क़यादत का शुक्रिया। कहा, पीपल्स पार्टी ने अवाम के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई है। वज़ीर आज़म ऑफिस और ऐवान के दरवाजे अवाम के लिए खोल दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की भी फैसल राठौर को मुबारकबाद दें। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद में अपोजिशन का एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी मार्च की कोशिश, पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। एहतजाज में बैरिस्टर कोहर, असद कैसर, महमूद खान चकजई समेत अपोजिशन रहनुमाओं की शिरकत। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुत्तफ़िक़ा आइन को मुतनाज़ आइन बना दिया गया है। आइन की रूह के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। आइंदा जुमे को यौम स्याह मनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता फितने खवारिज के 15 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ज़िला इस्माइल खान के इलाके कोलासी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 10 खवारिज हलाक हुए। हलाक खवारिज में उनका सरगना आलम महसूद भी शामिल है। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्तखील में ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक हुए। कामयाब कार्रवाइयों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नाटली बेकर की मुलाकात। इस्लामाबाद धमाके की मज़म्मत, जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। मोहसिन नकवी ने बताया कि दहशतगर्द अदालत को निशाना बनाना चाहते थे, सिक्योरिटी की वजह से अंदर न जा सके। हमले से जुड़े तमाम किरदार ट्रेस जबकि सहूलतकार गिरफ्तार कर लिया है। मुज़ाकरात और दहशतगर्दाना हमले साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात दोस्ती और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की काविशों को सराहा। पायदार तरक्की का इन्हिसार अमन और इस्तेहकाम पर है। खित्ते की सूरत खुशहाल
खुशहाली हम सब का मुश्तरका हदफ है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का मॉस्को में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। कहा SCO ने खित्ते में मुआशी खुशहाली की बुनियाद रखी। SCO रुकन ममालिक के दरमियान मुनज़्ज़म रवाबित इंतहाई अहम हैं। पाकिस्तान मुआशी रवाबित को अमली शक्ल देने के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। इलाक़ाई रवाबित, बुनियादी ढांचे, ट्रांसपोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स की अहमियत पर जोर दिया। 27वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील नौ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल मुत्तफ़क़ा तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जस्टिस आमिर फारूक मुत्तफ़क़ा तौर पर जुडिशल कमीशन के रुकन नामजद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत पाकिस्तान ने मुत्तफ़क़ा तौर पर नामजदगी की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को जजेस कमेटी का रुकन नामजद किया। 27वीं आईनी तरमीम के बाद मजीद 4 हाई कोर्ट जजेस के मुस्ताफ़ी होने का इम्कान है। चारों जजेस मुमकिना तौर पर ट्रांसफ़र किए जाने वाले जजेस की फहरिस्त में शामिल हैं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक 4 जजों ने हाल ही में अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट से रब्ता करके रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली मुराआत की मालूमात तलब की, जिस पर अदालती हल्कों में अफवाहें सरगर्म हैं कि ये 4 जजेस मुस्ताफ़ी होने पर गौर कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने 27वीं तरमीम के बाद अदालतों में रद्दो बदल का मनसूबा बनाया है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि कालअदम इंतहा पसंद जमात के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान 90 फाइनेंसर्स और सोशल मीडिया पर धमकियां देने वालों के खिलाफ 32 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने कालअदम इंतहा पसंद जमात से हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट्स बरामद किए। 92 से ज़ायद बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। कालअदम जमात के खिलाफ दर्ज मुकदमात में 830 लोग लाहौर में गिरफ्तार हो चुके। इंतहा पसंद जमात ने मजहब की आड़ में इंतशार फैलाया। मजहब का नाम इस्तेमाल करना उनका तुर्राए इम्तियाज़ रहा है। उन्होंने कहा, पंजाब की 84% मसाजिद रजिस्टर हो चुकी हैं। लोगों की जान और माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने ट्रंप के गज़ा अमन मंसूबे की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान समेत 13 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ट्रंप की सरबराही में बोर्ड ऑफ पीस गज़ा की अबूरी इंतजामिया और तामीर नौ की निगरानी करेगा। मनसूबे में गज़ा के लिए बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती, सिक्योरिटी इंतज़ाम, हमास को गैर मुसल्लह करना, तामीर नौ और मुस्तक़बिल में फ़लस्तीनी रियासत के मुमकिना रास्ते का जिक्र शामिल है। आलमी बैंक के ज़ेर निगरानी ट्रस्ट फंड के जरिए तामीर नौ और अबूरी इंतजामिया चलाई जाएगी। करारदाद की मंजूरी पर अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, दुनिया को मुबारक हो, सिक्योरिटी काउंसिल ने वोट के जरिए बोर्ड ऑफ पीस को तस्लीम किया और मंजूर किया। बोर्ड की सरबराही वो खुद करेंगे। दुनिया के ताकतवर रहनुमा भी उसमें शामिल होंगे। गज़ा फ़लस्तीनी अवाम का है, किसी और का नहीं। सलामती काउंसिल में अमरीका की गज़ा अमन करारदाद पर चीन और रूस का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। दोनों ममालिक का कहना है कि फ़लस्तीनियों का किरदार, शफ़ाफ़ियत और इस्तेहकाम फोर्स के इख्तियारात से मुताल्लिक़ अहम निकात इसमें वाज़ेह नहीं। चीनी सफ़ीर ने कहा, करारदाद फ़लस्तीनी हुक्मरानी के उसूल की अक्कासी नहीं करती। अमरीका ने इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स और बोर्ड ऑफ पीस की तफसीलात फराहम नहीं की। रूसी मंदूब के मुताबिक यह मनसूबा फ़लस्तीनियों को इस सारे अमल से बाहर रखता है और गज़ा और मगरबी किनारे की मज़ीद तकसीम का ख़तरा पैदा करता है। हमास ने सलामती काउंसिल की करारदाद बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स की तैनाती का मनसूबा मुस्तरद कर दिया। कहा, गज़ा पर मुसल्लत की जाने वाली बैनुल-अक़वामी सरपरस्ती फ़लस्तीनी अवाम और तमाम मुज़ाहिमती धड़े कबूल नहीं करते। कोई भी फ़ोर्स अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे निगरानी हो जिसे सरहद पर जंग बंदी की निगरानी के लिए तैनात किया जाएगा। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का करारदाद का खैर मक़दम। कहा, अमरीकी मनसूबा गज़ा में मुस्तक़िल और जामे जंगबंदी की तौसीक़ करता है। यूएन में इसराइल के मंदूब ने कहा कि गमालियों की रिहाई जैसे अज़्म की तरह हमास को गैर मुसल्लह करने का भी अज़्म है। खबर एजेंसी के मुताबिक बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में इंडोनेशिया, आज़रबाईजान समेत मुसलमान ममालिक शामिल होंगे।
पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार हुसैन ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा कि गजा में तनाज़े के खात्मे के लिए ट्रंप के गजा मनसूबे का खैर मकदम करते हैं। बुनियादी मकसद गजा में मासूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकना है। गजा से इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखिला चाहते हैं। 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हमारा मकसद है। अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने का ऐलान। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब 48 तैयारे खरीदना चाहता है जिनकी मालियत कई अरब डॉलर है। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान मुलाकात में दिफा, AI और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत होगी। अमरीकी सफारतखाने के 3 रुकनी वफ्द की अरियाला जेल आमद। ज़राए के मुताबिक अमरीकी वफ्द को कैदी महमूद अहमद आवान तक काउंसलर रसाई दी गई। शहरी से मुलाकात करवाई गई। अमरीकी शहरी महमूद अहमद आवान थाना रवात में दर्ज मुकदमे में कैद है। सिंध में आइनी अदालतों के क़याम से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी। कायम मकाम गवर्नर सिंध उवैस कादिर शाह ने दस्तखत किए। तर्जुमान के मुताबिक ऑर्डिनेंस फौरी नाफिजुल अमल है जिसके तहत सिंध में आइनी अदालतों का क़याम और जजेस की तकर्री की जा सकेगी। कायम मकाम गवर्नर सिंध ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी 2 रोज़ कबल दी थी। पाकिस्तान और श्रीलंका जिम्बाब्वे के दरमियान T20 ट्राई सीरीज आज से शुरू हो रही है। पहले मैच में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे मद्दे मुकाबिल होंगे। हर टीम को 4-4 मैचेस खेलना होंगे। सीरीज के तमाम मैच रावलपिंडी में खेले जाएंगे। बाबर आजम पर ICC कोड ऑफ कॉन्डक्ट के लेवल 1 की खिलाफ वर्जी पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद। एक टीम मेरिट पॉइंट भी दिया गया। बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे के 21वें ओवर में आउट होने के बाद बैट स्टंप्स को मारा था। कतर में जारी एशिया कप राइजिंग स्टार्स में पाकिस्तान और UAE मध्य मुकाबले। दूसरे मैच में भारत और ओमान की टीमें आमने सामने होंगी। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता मैच में रिवायती हरीफ भारत को 8 विकेटों से हराया था। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का मोटरवे M5 जलालपुर पीरवाला का दौरा। 30 नवंबर तक मोटरवे की एक तरफा बहाली यकीनी बनाने की हिदायत। कहा ट्रैफिक की बहाली समेत शहरियों को दरपेश मुश्किलात का जल्द इजाला किया जाए। NHA हुकाम को मरम्मती कामों की बरवक्त तकमील की हिदायत। कहा गैर मयारी काम बर्दाश्त नहीं होगा। सैलाब के बाद 17 सितंबर से मोटरवे M5 जलालपुर पीरवाला के मुकाम पर एक तरफा ट्रैफिक चलाया जा रहा है। मशरक़ी भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से पंजाब शदीद मुतासर। लाहौर की फ़ज़ाई इंतहाई मुज़र सेहत। सूबे का आलूदा तरीन शहर बन गया। महकमा माहौलियात पंजाब के मुताबिक अब से कुछ देर पहले 371 AQI रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद 297, कसूर फ़ज़ाई आलूदगी 277 रिकॉर्ड की गई। आलमी माहौलियात की फहरिस्त में फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासर बड़े शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर। अब से कुछ देर पहले 240 AQI रिकॉर्ड। पंजाब में फसलों की बाक़ियात जलाने की रोकथाम के लिए क्विक रिस्पॉन्स यूनिट्स को फायर फाइटिंग बाउजर्स की फराहमी। बाक़ियात जलाने के वाक़यात में 70% कमी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि अमृतसर, लुधियाना, जालंधर से आलूदा हवाएं पंजाब में दाखिल हो रही हैं। हवा की रफ्तार सुस्त है जिसके बायस लाहौर और वस्ती पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी का दबाव बरकरार है। सिंध में बच्चों में HIV केसेस में इजाफा। गुज़िश्ता हफ्ते में मजीद 4 बच्चों में HIV की तशख़ीस। रवां साल अक्टूबर तक 29 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में मुख्तलिफ अजला से 12 बच्चों में HIV की तस्दीक हुई। कराची के मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों से भी नए केसेस रिपोर्ट। डॉक्टर्स के मुताबिक बार बार नमोनिया, बुखार और शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार बच्चों में HIV के केसेस बढ़ रहे हैं। माहिरीन का मरज़ की बरवक्त तशख़ीस के लिए छोटे मराकज़ में HIV स्क्रीनिंग किट्स की फराहमी पर जोर। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि 70% बीमारियां आलूदा पानी से पैदा होती हैं। इलाकाई माहौल बीमारियां पैदा कर रहा है। इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा साफ पानी मुयस्सर हो जाए तो अस्पतालों में मरीजों का बोझ 70% कम हो जाएगा।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है कि जमात इस्लामी ने 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी कहा था कि ये आवाम के मफाद में नहीं, लेकिन इसको चैलेंज कहाँ करें, सब अदालतें तो इनकी अपनी बनाई हुई हैं। जब फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत बनाई जाए तो ऐसी जमहूरियत का क्या फ़ायदा। जब अदालतों पर कदगन लगाएंगे तो लोग अपनी मर्जी की अदालत बना लेंगे। क्वेटा में FC बलूचिस्तान नॉर्थ की खवातीन बैच की पासिंग आउट परेड। बलूचिस्तान की 89 खवातीन की तरबियत मुकम्मल। FC बलूचिस्तान नॉर्थ में शमूलियत। तकरीब की मेहमान खुसूसी कोर कमांडर क्वेटा ने तरबियत मुकम्मल करने वाली खवातीन और उनके अहल खाना को मुबारकबाद दी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में खवातीन असातिज़ा से मुबैना ज़्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार न किया जा सका। एक मुतासरा खातून के अहल खाना को मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियाँ, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुतासरा खातून के भाई के मुताबिक फ़ोन पर धमकी देने वाले ने खुद को मुलजिम का दोस्त और FI इंस्पेक्टर जाहिर किया। निजी स्कूल के मालिक पर 4 खवातीन टीचर्स को ब्लैकमेल करके ज़्यादती करने का इल्ज़ाम है। फरार मुलजिम का स्कूल महकमा तालीम की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज़ सील कर दिया गया था। इनमें रेड बुक में शामिल इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। थाना FIA मुंतकिल। FIA के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ इंसानी स्मगलिंग के 11 मुकदमात हैं। कोयटा में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट डेटा सर्विस 11 नवंबर से मुअत्तल। ताजिर और सहाफ़ियों समेत सारिफीन को मुश्किलात। सारिफीन का हुकूमत से मोबाइल फ़ोन। रहनुमा सिख फॉर जस्टिस गुरपतवंत सिंह का खालिस्तान रेफरेंडम के लिए कनाडा की बाज़ाब्ता इजाज़त का ऐलान। सिख बरादरी से हक़ राय दही इस्तेमाल करने की अपील। कहा कि पंजाब को भारतीय कब्जे से आज़ाद कराने के लिए 23 नवंबर को खालिस्तान रेफरेंडम होगा। हुकूमती इजाज़त कनाडा की आज़ादी इजहार और जमहूरी अमल के अज़्म की तस्दीक है। रेफरेंडम गोली के मुकाबले में वोट के जरिए पुरअमन जिद्दोजहद है। ब्लाइंड विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में नेपाल ने पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। नेपाल ब्लाइंड विमेंस टीम ने 159 रन का हदफ 13 ओवर में बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। बिनीता पवन ने 107, मीनाक्षी चौधरी ने 43 रन बनाए। पाकिस्तान टीम अपना चौथा लीग मैच कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। दुबई एयर शो में पाकिस्तानी और इमाराती तैयारों की मुश्तरका परवाज ने दिल जीत लिए। JF-17 थंडर मरकज़ी निगाह बने रहे। पाकिस्तानी पायलटों की महारत पर शरकान जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। इवेंट में आज एशिया पैसिफिक की फिल्में दिखाई जाएंगी। क्लासिकी म्यूजिकल नाइट में गुलकार आवाज का जादू जगाएंगे। और जीएनएस के प्रोग्राम हंसना मना है के मेजबान ताबिश हाशमी की सिडनी, मेलबर्न और एडलेड में स्टैंड अप कॉमेडी। हजारों अफराद की शिरकत। ऑस्ट्रेलिया की तारीख में किसी भी पाकिस्तानी के ये बड़े स्टैंड अप कॉमेडी शोज थे।